गुड आफ्टरनून। तो ट्रम्प जी जो है वो जनवरी फरवरी से ही टैरिफ्स के बारे में बात किए जा रहे हैं। फार्मा कभी इन कभी आउट टैरिफ्स के मामले में जताया जा रहा है, लेकिन 24 मार्च 2025 को ट्रंप ने फार्मा सेक्टर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए फार्मा इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाना ज़रूरी है। उस दिन से हम देखें तो यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स ने थोड़ा बिटर रिएक्शन दिया है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगभग 4% फिसल गया है, जबकि ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो वहाँ से 1% फिसला हुआ नजर आया है। यूएस मार्केट पर हैवीली डिपेंडेंट जो कंपनीज है उसमें शामिल है जाइडस लाइफ, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा। देखेंगे तो इनकी कुल बिक्री में जो यूएस का प्रपोर्शन है वो 47%, औरोबिंदो फार्मा का 46%, ल्यूपिन 36%, डॉक्टर रेड्डीज 46%, सन फार्मा 32%। साथ ही 24 मार्च जब ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया था, वहां से आप इनकी स्टॉक परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी गिरावट इन पर्टिकुलर काउंटर्स में हमें देखने को मिली है। कोई 10% गिरा है, कोई 6%, तो कोई 9% यहाँ पे गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। अगर यूएस फार्मा इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा देता है तो इम्पैक्ट काफ़ी लेयर्ड हो सकता है। जेनरिक दवाओं की प्राइसेस बढ़ सकती है, सप्लाई चेन में चैलेंजेस भी आ सकते हैं, और लो मार्जिन प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे रैशनलाइजेशन होना शुरू हो सकता है। साथ ही यूएस में जो जेनरिक ड्रग्स है उनकी शॉर्टेज भी बढ़ सकती है, जिसके कारण पेशेंट्स के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती नजर आ सकती है। FY24 के डेटा की माने तो यूएस में जो इंपोर्ट होती है उनकी जेनरिक डिमांड्स का जो 40% इंडिया हिस्सा है वो इंडिया से जाता है, जिसका करीबन वैल्यू 800 करोड़ डॉलर्स के आसपास बताया गया है। तो जो इंडियन फार्मा प्लेयर्स है जैसे कि जाइडस, डॉक्टर रेड्डीज, औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन और नेटको फार्मा, इनका 30 से 50% रेवेन्यू जो है वो यूएस मार्केट से कमाया जाता है। तो इसलिए जो ट्रंप की ये घुट्टी है ये कंपनीज के लिए कड़वी भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ कंपनीज को यहाँ से फायदा भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो समझूंगा उस बात को, केवल सर से बेहतर कौन। पर केवल सर, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए यूएस के बाजार तो बहुत। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन द शो सर। हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस का बाजार। मोटा मोटी जैसे मिताली कह रही थी 40% के आसपास के रेवेन्यूज वहां से आते हैं। पहले तो ये आकलन सही है क्या? और दूसरा, हमारे लिए यूएस इंपॉर्टेंट है, पर क्या कितने यूएस के लिए हम इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि यूएस तो और भी बाजारों से सोर्सिंग करता होगा। हमारी अहमियत क्या है यूएस के बाजारों में? पहले बात है, मिताली ने जो कहा कि 40% ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड इन यूएस ये इंडिया सप्लाई करता है, सही बात है। अराउंड $8 बिलियन, $9 बिलियन की एक्सपोजर है। आज क्या हो रहा है कि फार्मा में वैसे भी ट्रम्प को बड़ा मुश्किल होगा हाई टैरिफ ले करना। इसका कारण एक ये है कि 80% ऑफ जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो उसके रॉ मटेरियल्स यूएस में बनते ही नहीं, वो सब इंपोर्टेड होते हैं। तो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बेस बड़ा पुअर है। यही इसीलिए बड़ी कंपनी जैसे कि फाइजर और लिली को ट्रंप ने कहा बड़े जोर से कि भैया आप अब यूएस में बनाना शुरू करो, और उन्होंने कमिटमेंट किया बनाना शुरू करेंगे। फॉर्चुनेटली इंडिया की कंपनी है जैसे कि जायडस आपने कहा, रेड्डी कहा, लुपिन कहा, सन कहा, इनका तो बेस यूएस में है, ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं यूएस में। दूसरी बात यह है कि यूएस में प्रोडक्ट्स की काफी शॉर्टेजेस जा रही है, और ये सप्लाई चेन कहाँ से आएगी? आपने तो चाइना में ड्यूटी बढ़ा दी, आप यूरोप भी सोच रहा है कि वो भी काउंटर ड्यूटी करे, तो ये सब प्रोडक्ट्स आने वाले हैं आपको इंडिया से। अगर इंडिया पे आप ज्यादा टैरिफ करो तो वो प्रोडक्ट जरा प्रॉफिटेबल होंगे नहीं, तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो मेरा कहना यह है कि उसको भी जरा तंगी है ट्रम्प साहब को भी, कि ज्यादा लेवी फार्मा में कर नहीं सकते। मैक्सिमम मेरे हिसाब से वो लेवी कर सकते हैं 25%, और रेसिप्रोकल करें तो इंडिया के साथ वो 10% लेवी करेंगे। तो इसके बीच में इंडिया का जरा जो नेगोशिएशन होगा, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छी बात की है कि वो कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे, उनसे वो झगड़ा नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भाई हमसे आप नेगोशिएट करो, हर चीज में हम आपसे टैरिफ में, जैसे आप कहते हैं कि काउंटर टैरिफ इक्वल होना चाहिए, हम करने के लिए तैयार है, हम बैठ के बात करें। तो इस हिसाब से अगर ये सक्सेसफुल हुए फार्मा में, अगर 10% लगे, तो मेरे ख्याल से कि फार्मा स्टॉक्स तो ऊपर जाने की बहुत अच्छी संभावना है। अच्छा, मुश्किल है उनके लिए। दवा तो उनको भी सस्ती चाहिए, लार्जली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था। ये डामाडोल इसीलिए हो रहा है क्या? उस पहले जो पूरा डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई थी, फार्मा एक्सक्लूड कर दिया, धमकी देते देते चले जा रहे हैं, पर फार्मा पे कुछ बोल नहीं पा रहे, कॉन्क्रीट कितना लगाना है। ये यही कंसर्न्स हैं, इसीलिए इस बात को पुश करा जा रहा है। ये भी टालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ऐसा हो रहा है क्या? ये अभी नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनको खुद पता है कि फार्मा
सप्लाई चेन बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पेशेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो वो अभी क्या चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि फाइजर हो, एलाई लिली हो, मर्क हो, ये एक कमिट कर लें कि वो बेस करेंगे यूएस में, क्योंकि इनका सारा इनकम बाहर होता है, आउटसाइड यूएस होता है, और यूएस में खुद ज्यादा इनकम ये नहीं कमा सकते। तो ये एक ट्रम्प का थोड़ा स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है। इसमें इंडिया, उनको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, 40% सप्लाई कर रही है इंडिया। तो ज्यादा अगर बढ़ा दिया रेट तो जो कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, जो कि इनकी प्राइसेस बड़े कम है, वो तो आउट ऑफ सप्लाई हो जाएंगे। बहुत ज्यादा वो कैंसर प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या होने वाला है कि वहां पे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो अच्छी तरह जानते हैं ये पोजीशन को, तो मेरे हिसाब से वो भी चाहते हैं कि इसको सुलझाया जाए, हाँ। बड़े प्यार से सुलझाया जाए, 10 या 25% के बीच में सुलझाया जाए, तो ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना हो। तो 10% की बात तो इसलिए आई थी क्योंकि हम अमेरिकन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे 10% लगाते, तो रेसिप्रोकल 10% वो होगा। वो बाजार ने एक बार डिस्काउंट करा था, फिर खबर हो गया कि टल गई, तो बाजार रिजॉइस करने लगा था। अच्छा, अगर मान लीजिए एक्सट्रीम जो भी है 26% का थ्रेशोल्ड है, वो 25-26% लगा दिया, ट्रम्प साहब को ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहां पे अपने बेसिस सेटअप करें। कईयों के तो हैं भी छोटे मोटे, लेकिन 25% अगर टैरिफ लग गया इंडियन फार्मास्यूटिकल पे, तो वो इंड्यूस करेगा हमें वहां मैन्युफैक्चर करने के लिए, या हम यहीं से फिर भी बेच रहे होंगे और महंगी बेच रहे होंगे, उनको वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा? होगा क्या फिर ये सिनेरियो प्ले आउट कैसा होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। उसमें ऐसा है कि कुछ कंपनियां, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर रेड्डी हुई, सन फार्मा हुआ, जाइडस हुआ, लुपिन हुआ, इनकी तो बेस ऑलरेडी है यूएस में, वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं यूएस में। तो वो इस तरह से अगर 25-26% ड्यूटी हुई, और अगर यूएस में कुछ कंसेशन दिया उनको टैक्स में और ये सब्सिडी में, तो वो जरूर सोचेंगे कि अपना स्केल बढ़ाएं, यूएस में अपना स्केल बढ़ाए, और करना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि पूरा फायदा भी लेना चाहिए। पर जो कंपनी अभी बेस नहीं है यूएस में, उनके लिए तो ग्रीन फील्ड है, सेट करना प्लांट, उसको फॉर प्रोडक्शन करना कई 2-3 साल लग जाएंगे, यूएस एफडीए अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या होगा कि अब वो मैनेज करना पड़ेगा बिजनेस उनको, और अगर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, काफी प्लेयर्स हैं, तो पूरा तो कस्टमर्स को पास ऑन करना टैक्स मुश्किल होगा, से 26%। तो कम से कम मेरे ख्याल से 50% तो जरूर वो पास ऑन करेंगे। फिर भी अगर 50% भी टैक्स पास ऑन करे, तो भी प्राइसेस तो बढ़ने वाले ही हैं, उसमें कोई ये दो शंका नहीं है। पर पूरा रिकवरी इंडिया कंपनी नहीं कर सकेगी विद इन 1 ईयर, और अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स मे बी दे विल रिकवर। अगर 10% टैक्स हो रहा है, तो मेरे ख्याल है इंडियन कंपनी में एब्जॉर्ब दैट टैक्स, और उसको प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे, और ज्यादा सेल करेंगे वहां पे, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में टैक्स ज्यादा होगा, तो उनको एक एडवांटेज होगा। अच्छा, हांडा सर, वो क्या है, फार्मास्यूटिकल बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता मुझे, लेकिन कई सारे अलग अलग खांचे हैं, जेनरिक कहते हैं, एपीआईज, फॉर्मुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये अलग अलग जो खांचे खड़े हुए हैं, इस एनवायरनमेंट में स्वीटर स्पॉट पे कौन सा खांचा है? पहले तो ये है कि आप बहुत अच्छा फार्मास्यूटिकल जानते हो, तो आपकी नॉलेज फार्मास्यूटिकल की बहुत अच्छी है। स्वीटर स्पॉट देखिए, अभी क्या है कि चाइना पे उन्होंने तो बड़े ड्यूटी लगा दी है। चाइना का भी सप्लाई, एपीआई एंड अदर सप्लाई अराउंड अबाउट 10-20% वहां पे होता है यूएस में। जो जो बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, वो ज्यादा आते हैं यूरोप से। और यूरोप ने भी उनको थोड़ी धमकी दी है कि अगर आप टैक्स लगाओगे, यूरोप अब 120 बिलियन एक्सपोर्ट करता है यूएस में, अगर आप आपको टैक्स लगाओगे, तो हम लोग भी काउंटर टैक्स लगाएंगे। तो अब इंडिया की जो बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल है, वो कुछ ज्यादा माने नहीं रखते वहां पे, और उनकी मार्जिन 40% to 50% है। अगर उनको अगर टैक्स लगा 25%, तो वो तो बड़े जरा मुश्किल में आ जाएंगे। अब जो आपने कहा जेनेरिक की बात की, अगर जेनेरिक क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, अगर टैक्स भी लगे, तो भी जेनेरिक सप्लाई इंडिया की इतनी स्केल है, 40% ऑफ बिजनेस फार्मा का वहां पे है, तो पूरा इंडियन कंपनी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो वो एक अच्छा स्पॉट है, और स्पेशलाइज जेनेरिक तो मेरे हिसाब से 100% पास आउट करने की कोशिश करेगी। और एकदम जेनेरिक जेनेरिक है, जो कि बहुत ही पुरानी जेनेरिक्स है, वो पास ऑन करना मुश्किल होगा। और एकदम जो लो जेनेरिक प्राइसेस चल रहे हैं, कि कहीं तो कहीं $1 के नीचे जो चल रहा है,
वो तो बेचारी कंपनियों का पास ऑन करना बड़ा मुश्किल होगा और वहां पे अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो कंसेशन शायद देंगे कि इतने थोड़े लिमिट के प्रोडक्ट्स जो हो वो टैक्स फ्री आ जाए या 10% पे आए। मेरे हिसाब से इस तरह की नेगोशिएशन भी करने के लिए यूएस और इंडिया तैयार है। धर्मेश, फंडामेंटली आपको अब इस डिस्कशन सुनने के बाद कौन सी फार्मास्यूटिकल स्टॉक ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं सोच के रखिएगा। लेकिन हांडा सर, आपके पुराने पड़ोसी बैंडस्टैंड की सीकिंग बिल्डिंग के प्रकाश गाबा सर आपको हाय बोलना चाहते हैं। काबा जी, नमस्कार। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू केवल? गुड। बस एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू वेरी मच। सीन यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। काफी Yes. समय हो ये बहुत काफी समय हो गया। गया। वी Very शुड कैच good. अप सम। विल कैच अप, और आज इसी फोरम से कैच अप करें। वेरी गुड डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच। आपके मिताली ने भी अच्छा समराइज किया, आपने भी काफी अच्छे सवाल पूछे। केवल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। धर्मेश, फंडामेंटली